नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा सागर में। प्रिय मित्रों, आज फिर हम नई कहानी लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष। आज की जो कहानी है बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे एक हंस और हंसिनी की कहानी की तरफ, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। प्रिय मित्रों, तो आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। तो बने रहिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक हंस और हंसिनी हरिद्वार से भटकते हुए उजड़े और वीरान रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसिनी ने हंस से कहा, हम किस इलाके में आ गए? ये इलाका बहुत उजड़ा हुआ है। यहाँ पर ना तो जल है, ना जंगल है, ना ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा, किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। प्रिय मित्रों, रात हो गई। हंस और हंसनी एक वृक्ष के नीचे रुक गए। उसी वृक्ष पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते, यह उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया, आप किसी तरह इस रात को काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो इलाका वीरान और उजड़ा हुआ रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा, हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर आप कहाँ जा रहे हो? हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, ये मेरी पत्नी हंसनी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। प्रिय मित्रों, दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग एकत्रित हो गए। कई गांव की जनता बैठी और पंचायत बुलाई गई। पंच लोग भी आ गए। पंचों ने कहा, बोलो भाई, किस बात का विवाद है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी मेरी पत्नी है और हंस कह रहा है हंसनी मेरी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा, हे भाई, बात तो एक ही सही है। हंसनी हंस की पत्नी हो सकती है, लेकिन ये हंस और हंसनी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना पड़ेगा, इसलिए फैसला उल्लू के हक में सुनाना चाहिए। फिर पंच लोगों ने अपना फैसला सुनाया और कहा, सारे सबूतों के साथ जांच पड़ताल करने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने चीखने चिल्लाने लगा और कहा, आप लोगों ने गलत फैसला सुनाया है, उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वह हंस आगे बढ़ा तब उल्लू ने आवाज लगाई, हे मित्र हंस, रुको। हंस ने रोते हुए कहा, भैया अब क्या करोगे? पत्नी तो तुमने ले ली, अब क्या मेरी जान लोगे तुम? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी थी और आपकी ही रहेगी। लेकिन हंस भाई, कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा कि ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उल्लू रहता है। लेकिन हे हंस मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ पर उल्लू रहता है। हे हंस मित्र, यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। प्रिय मित्रों, तो कैसी लगी आज की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।